Hi there guys, another day, another skincare video, and today we're going to be doing the hydrating skincare routine. I am back in my newly found spot in my washroom that I can use for filming these videos when I want to escape out of the room and get some of my me time. This is that right now, by the way. Let me give you guys the drill. So मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही less is more type की वीडियो बनाई थी skincare related, and I also told you guys that there is a wedding coming up really soon जिसके लिए मुझे अपनी skin को बहुत ही अच्छी तरह से prep करना है, freshen up करना है, hydrate करना है. And I follow different skincare routines based on what my skin is needing that very day. And then I asked you guys if you want me to film all of these different skincare routines that I follow for different skincare needs, and you guys said yes, please. So this is one right here. Now, as you can see, I am all fancy shamancy right now. That's because I had this dinner that I had to go to. उसके लिए मैंने ये सारा अपना makeup किया था. This is not some extravaganza kind of a makeup. It's very basic, very simple. But it's time to take all of this off. कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है. For the first time, मुझे नहीं याद कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी ठंड लगी हो कराची में. That's never happened. मगर इस दफ़ा लग रही है, like severe वाली लग रही है. मगर उसकी वजह से स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है. डिहाइड्रेट तो अलग, ड्राई नेक्स्ट लेवल ड्राई हो रही है, विच इज़ वाई आई फील लाइक माई स्किन नीड्स सम ऑफ दैट हाइड्रेशन बैक. तो इसलिए आज के जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे दे विल बी हाइड्रेशन, रिप्लेनिशमेंट, जो भी वो फैंसी वर्ड्स हैं स्किन को दोबारा से हाइड्रेट करने के लिए, उन सब चीज़ों को टारगेट करेंगे. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. पहले मैं जाकर अपना नाइट सूट पहन के आऊँ बिकॉज आई कैन नॉट डू स्किन केयर विद जॉर्जेट की शर्ट बिकॉज सारे स्टेन्स लग जाएंगे. वी ऑल रिलेट विद दैट. एंड आई एम बैक. अच्छा, सो अगर आपको मेरा बहुत ही लेस इज मोर वाला एवरीडे मेकअप टाइप का स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, दिस इज़ नॉट दैट वीडियो. ओके, दिस इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा काइंड ऑफ अ स्किन केयर रूटीन बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई डोंट डू दिस ऑन अ डेली बेसिस. अभी कल भी मैंने जो स्किन केयर रूटीन किया दैट इज़ द वन दैट आई फिल्म्ड फॉर यू गाइज दैट डे. So first of all, I am going to go ahead with my makeup remover. इसके अंदर Bioderma का micellar water है and this is the best makeup remover ever. अच्छा, थोड़ा सा complicated हो जाता है makeup removal का part when you have eyelash extensions. I got these extensions because सिर्फ eyelash extensions लगा लो ऐसा लगता है that you're ready. मेरे साथ तो ये होता है. So I'm obsessed with them. ठीक है. Now this makeup remover, it's very kadwa first of all, but it's water based. Okay, it's not oil based and it's very kadwa, but oh, and it also stings my eyes because andar ja raha hai. You cannot use an oil based makeup remover or micellar water over eyelash extensions because वो निकल जाएंगी आपके. लिटरली जितने भी आपने पैसे लगाए हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपये, वो सब ज़ाया हो जाएंगे वक्त से पहले. ओह, लुक एट दिस. सबसे पहले हम मेकअप रिमूवल करेंगे और हम आईज़ के ऊपर ना अभी फोकस नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है और अभी मैं केयरफुल नहीं चल रही हूँ. सो देयर इज़ दैट. फर्स्ट लेट मी रिमूव एवरीथिंग ऑफ माई फेस. मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो भी देखी टीवी के ऊपर एंड आई रियलाइज्ड कि इतना मैंने अनटाइडीली अपना मेकअप रिमूव किया था. वेल, मैं क्या करूँ, आई एम लिटरली फिल्मिंग इन द DJI और उसके अंदर 1 इंच की स्क्रीन है. आई कैन नॉट सी द बैकग्राउंड, आई कैन नॉट सी एनी थिंग इन दैट. ठीक है. अच्छा चलो, ये हो गया. नाउ वी नीड टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन द आईज बिकॉज मैंने काजल लगाया हुआ है एंड काजल इफ इट डज नॉट कम ऑफ इट लुक्स वेरी अगली. पूरे दिन स्मच करता रहता है, बुरा लगता है. आई डू नॉट लाइक दैट. इट वॉज एक्चुअली अ मिस्टेक डूइंग दिस बट आई डिड इट अगेन बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे. यार मैं क्या करूँ. अच्छा, बिकॉज सी एटलीस्ट जो ये मेकअप रिमूवर मिसेलर वाटर है ये मेरी लैशेज़ में जाके लगा तो है ना, तो एटलीस्ट जब मैं मुंह धोऊंगी तो आई एम श्योर दैट इज़ गोइंग टू वॉश वट एवर इज़ ऑन माई लैशेज़ एज वेल. मुझे लैशेज़ को स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है. एंड बाय द वे व्हेन आई एम डूइंग दिस मैं लैशेज़ से बहुत दूर हूँ. आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी इट और नॉट बट आई एम नॉट रबिंग माई लैश विद दिस एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. अंडर आईज को क्लीन करेंगे और बस. दिस इज़ इट फॉर नाउ क्योंकि अभी मैंने डबल क्लेंस करना है. सो आई एम गोइंग टू गो गेट माई बाम. मेकअप ही मेकअप है इसके ऊपर लिटरली. सो नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द सेकेंड स्टेप विच इज़ द क्लिनिक
take the day off balm. This is what it looks like. I'm going to scoop some out like this, and I'm not going to apply it on my eyes. करके नहीं लगाऊंगी. I am just going to apply this on my face, क्योंकि हमें वो सारा मेकअप उतारना है. ऑल्दो मैंने कोई ऐसे 1 टन का मेकअप नहीं लगाया हुआ था. I usually apply very less of everything, but it still is makeup, and my skin is sensitive and acne prone, तो वो फिर react कर जाती है if I don't do things right. तभी मुझे अपनी स्किन का इतना ख्याल रखना पड़ता है. By the way, do you guys remember the पुरानी वाली फातिमा जो अपने घर में रहती थी शादी से पहले? Dude, I could live in a dumpster and I wouldn't care. जब मेरी शादी हुई ना, मैं बहुत चेंज हो गई. मैं इतनी क्लीन फ्रीक हो गई. मेरा पूरा कमरा हर वक्त सजा रहता है, हर वक्त इतना प्यारा सा लगा रहता था. एंड नाउ सिंस आई हैड अ बेबी, एवरीथिंग इज वर्स देन दैट डम्पस्टर. द ओनली थिंग इज, पुरानी वाली फातिमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वाली फातिमा को हर वक्त ओसीडी हो रही होती है कि मुझे ऐसे 10 मिनट भी मिलते ना टू माई सेल्फ, I'll be like, let me clean. Oh God, I've become my grandmother. Because I remember कि दादी भी कभी भी ऐसे आइडल नहीं बैठती थी, कभी नहीं बैठती थी. हम रोते थे, पिटते थे, उनके पीछे पड़ते थे कि माँ प्लीज़ बैठ जाएं. She used to be like, नहीं, why will I sit and do nothing? I will make my time productive. So I feel like करते कराते ना, we all become our mothers. I have become her. अच्छा जी, ये हो गया. Now I'm gonna go and wash this off. ये मेरा मेकअप रिमूवल का एक मेन स्टेप हो गया, बट इसको भी रिमूव करना टास्क है. सो इसके बाद फेस वॉश भी आएगा. लेट्स रिमेंबर दैट. एंड बिफोर यू गाइज आस्क, तो नहीं, मैंने लैशेस पे एक ड्रॉप भी नहीं लगने दिया. आई मीन, माई लैश आर्टिस्ट कुड लिटरली गिव मी 10 out of 10 इफ शी कुड, ऑन द फैक्ट कि मैं अपनी लैशेस का इतना ख्याल रखती हूँ. वो मेरी स्टोरीज देखती है, वो कहती है मुझे लगा अब तक तो तुम्हारी लैशेस खत्म हो गई होंगी, एंड तब भी आई एम देयर विद अ फुल सेट ऑफ लैशेस. जैसे तुम कितना ख्याल रखती हो उनका? कहती बहुत बहुत ज़्यादा. बिकॉज द थिंग इज़ दैट दीज मेक मी फील गुड. सही है, इतने सारे दिन अभी भी लाइफ में आए हुए हैं. वीडियोज़ बनाना तो चलो, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट सैड थिंग्स, सो यू डोंट डू दैट. बट इट्स लाइक इतने टफ टाइम्स आ रहे होते हैं, इतने टफ डेज आ रहे होते हैं, एंड इट्स लाइक यू डोंट लुक लाइक, मेरे साथ तो यही होता है दैट आई लुक लाइक क्रैप व्हेन आई फील लाइक क्रैप. मेरी शक्ल देख के बंदा बता सकता है. So this is somewhat a concealment of that, because not all bad days come. Look at how I'm washing my upper eyelids, because सफाई ज़रूरी है. Lashes को मैंने अभी भी नहीं हाथ लगाया, because not all days are the same. Sadness की वजह से ही नहीं होता, exhaustion की वजह से भी. Sometimes you're bloated, sometimes you don't feel good, sometimes you don't look good. बहुत चीज़ें होती हैं. And if something is there that makes you look good at the end of the day, आई फील लाइक, ओही मैंने यहाँ क्यों कर लिया, मुझे वॉशरूम में वहाँ करना चाहिए था. अच्छा खैर, यू फील लाइक यू नो यू लुक फाइन. मैं अपनी लैशेस को लिटरली इस वाली उंगली से ऐसे उसी उंगली से कर रही थी, बट लाइक इट डजंट, व्हाटएवर गाइस, बस इस तरह से करके कर लिया है. अब मैं किसी तरह टिपटो करके जाऊँगी, अपना मुँह धो के आऊँगी. Yeah, okay. Alright, so I've just washed my face, and if you can see my skin right now, you can see कि वो कितनी पैची और ड्राई लग रही है क्लियरली. लास्ट टाइम मैंने जब दिखाया था आपको कि मेरी स्किन पे मैंने रोड ग्लेजिंग मिल्क लगाया था, तो मुंह धोने के बाद भी क्या इफेक्ट आ रहा था. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, द वीडियो इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो चेक इट आउट, वॉच दैट वीडियो, एंड यू विल सी द डिफरेंस. बिकॉज ये हाल नहीं था मेरी स्किन का. देयर इज़ दैट. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी एडिंग 2 हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स to this skincare routine. The first one is going to be the road glazing milk, and the next one is going to be the hyaluronic acid. इसका थोड़ा सा cream serum type का texture है, which is why I will use this later. थोड़ा सा face को damp करके आती हूँ, तो मैंने आपको दिखाना था, उसकी वजह से मैंने बिल्कुल ये dry कर दिया. इसको लगाते damp skin पे हैं. थोड़ा सा अपना हाथ गीला किया और बस इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा दिया इसको. अभी मेरी स्किन थोड़ी वेट है, डैम्प नहीं है, थोड़ा सा इसको सूखने दूंगी. अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से लेती हैं. सो द थिंग इज़ कि कराची या पाकिस्तान में बहुत फेक्स मिल रहे हैं हर प्रोडक्ट के. मैंने खुद नोटिस किया है, विच इज़ वाई मुझसे अब इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा होता यहाँ के वेंडर्स पे ज़्यादा. द वंस दैट आई ट्रस्ट, मैं आप लोगों को वो शेयर कर दिया करती हूँ, मगर बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं भी होते. आई जस्ट टेक द सेफेस्ट बेट, एंड जब भी कोई आ रहा होता है बाहर से, चाहे दुबई से कोई आ रहा हो या यूएसए से कोई आ रहा हो, यूके से कोई आ रहा हो, कनाडा से कोई भी आ रहा हो,
आई एम लिस्टिंग ऑल द प्लेसेस वेयर आई हैव पीपल तो उनसे बंदा एक या दो चीज़ें मंगा ले। मेरा जो एक हैक है वो ये है कि मेरी विश लिस्ट में चीज़ें तो ऑलरेडी पड़ी होती हैं। सो व्हाट आई डू इज़ जब इस तरह से कोई ब्लैक फ्राइडे या फिर कोई बड़ी बड़ी सेल्स आ रही होती हैं तब मैं अपने ये फेवरेट बहुत ही एक्सपेंसिव जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं ख़रीद के अपने दोस्तों के पास रखवा देती हूँ। अब उनको जब आना है, आई डू नॉट एक्चुअली पे फुल प्राइस फॉर एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज अदरवाइज दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह से मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगाया आपके सामने, बट यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट डूइंग मच फॉर माई स्किन राइट नाउ, ऑल्दो दिस इज़ द बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड इन द मार्केट जो एक्चुअली स्किन को प्लम्प करता है, हाइड्रेट करता है, बट अभी नथिंग इज़ हैपनिंग, नथिंग। इतनी देर से आई कुड हैव जस्ट मूव्ड द कैमरा अप, उल्टा मैं ऐसे नीचे झुक के वीडियोज़ बना रही थी बट एनी वे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट step which is the road glazing milk. Yeah, so I will also suggest you guys कि कभी कोई चीज़ लेनी है, विश लिस्ट में एडेड है या कुछ भी है, हमेशा सेल्स या डील्स पे नज़र रखें बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन बाई दीज थिंग्स इन माई ओपिनियन। ऑनेस्टली फुल प्राइस भी लेनी है तो यू कैन टेक इट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरी स्किन ऐसे सहारा डेजर्ट बनी हुई है जितनी ड्राई हुई है। एंड आई एम एन ऑयली स्किन टाइप गर्ल, लुक एट द रेडनेस। ये कोई वो नहीं है यू नो लाइक ओ माय गॉड बोर्न विद ब्लश ऑन, नहीं, दिस इज़ ऑल ड्राइनेस, दिस इज़ ऑल पैचीनेस। खैर आदि तो इसलिए भी है बिकॉज माई लिटिल वन लिटरली स्नैच्ड माई फेस ऑल डे टुडे, बट एनी वे adding this just added the plump back into my skin and I think that you can see it for yourself. Adding some to my neck as well because the neck also needs it. I am now 30 years old. 30. अभी आ जाएंगे बहुत सारे लोग, ये तीस तुम तो 50 की लगती हो। अच्छा भाई आपके पास होंगी 50 साल की दिखने वाली ऐसी आंटियाँ, मैं क्या करूँ। I'm going to let this dry for a bit. जब तक अब ये ड्राई हो रहा है I'm just going to apply some Vaseline onto my lips. My sister-in-law got this for me from Dubai because I love lip hydrating products and पाकिस्तान में जो इसका फॉर्मूला मिलता है it's so bad, कुछ नहीं करता आपके लिप्स के लिए। I've noticed the lips are hydrated, the skin feels normal. मैं भी ये सोच रही थी कि रोड ग्लेजिंग मिल्क जो है वो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, so do I have any dupe का recommendation for this? And I just realized कि मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है that is so good on the skin. मेकअप से पहले, नाइट टाइम रूटीन में, वट एवर, वेन एवर यूड लाइक टू अप्लाई इट. सो आई कॉन्ट इवन थिंक ऑफ अ ड्यूप व्हेन आई यूज़ अ ड्यूप. और इफ़ यू गाइज know of a dupe, let me know. I'll try it out and I'll let you know if it actually works the same way. If not तो फिर कम इस्तेमाल करेंगे मगर इस्तेमाल करते रहेंगे. Okay, so the last thing that I'm going to be applying is this Dr. Althea 345 Relief Cream. सारी यूज़ कर लिया. I am in love with it by the way. बहुत अच्छी है. सेरावे के बाद अगर मुझे कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा लगा है ना, इट्स दिस वन. गोइंग टू अप्लाई दिस नाइसली ऑल ओवर माई स्किन. ये प्रोडक्ट्स को लॉक करने के लिए ऊपर एक लेयर एक तरीके से लगा लिया स्किन के ऊपर सो दैट माई स्किन कैन कीप डूइंग द वर्क. अभी भी मैं ऐसे भाग के बाहर नहीं चली जाऊँगी, रीज़न बीइंग कि अगर इस पर हाथ लग गया किसी का तो ये सब मुझे फील होता है कि ख़राब हो जाएगा, विच इज़ वाई आई वेट फॉर 5 minutes. I'll wait for all of this to absorb and just sit into my skin and then I'm going to walk out of this bathroom. I am waiting but I am so thirsty. I just want to go outside right now. Okay guys, so everything on my face. क्या है ये मक्खी कहाँ से आई है? Why? आपको भी कैमियो चाहिए? Please हट जाएं अभी. Okay, so guys, so all the products have dried up on my skin right now. This is what it looks like. Eyelash extensions का देखा? सिर्फ इनसे ऐसा लग रहा है जैसे I'm so ready right now. Like मैं ऐसे भी उठ के कहीं चली जाऊँ, काम चल जाएगा मेरा. But this is why I love them. Anyway, this is it for the skin rehydrating video. Let me know if you guys enjoyed this video and if you have any questions, leave them in the comment section below. I will catch you guys in my next video. Bye!